हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 9वां अध्याय 19वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच तपाम्यहं महं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। दो विचार चल रहा था। भगवान आत्मा के स्वरूप का वर्णन करके आए थे कि गते भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। तो इसलिए कहा कि गति अर्थात यहाँ मोक्ष, गति का अर्थ यहाँ मोक्ष है। संसार गति की बात भगवान नहीं करते, लेकिन जो संसार गति है वो तो प्रकृति के अधीन है। इसलिए जो मोक्ष गति है का वो भी कौन है? मैं ही हूँ। अर्थात सीधे सीधे अगर कहें आत्मबोध ही मोक्ष की गति है, अर्थात स्वस्वरूप बोध कह लो। इसलिए श्रुतियों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानादेव कैवल्य का तत्व के ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। और भरता का जीवन का भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। और प्रभु प्रकर्षेण भवति कि जहाँ भी आप जाएं इस ब्रह्मांड में वो सत्ता तो पहले मिलेगी कि नहीं। जैसे कहीं भी हम जाएं तो आकाश तो पहले चाहिए कि नहीं, तो आकाश वहाँ पहले से ही है कि नहीं, और उसमें कोई गति नहीं है, लेकिन वो पहले से ही उसकी सत्ता है। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में जहाँ भी आप देखें तो उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त और तो अब उसको किसने प्रकट किया? तो प्रकर्षण विशेष रूप से वह है, उसको कोई प्रकट करने वाला नहीं है। और कैसा है? तो साक्षी, सब क्रियाओं का वो साक्षी। और निवास शरणम सुहृद, निवास रहने का स्थान भी वही, और शरण में भी उसी के। और सुहृद, सुहृद माने प्रिय कह लो सीधे सीधे। तो सबसे ज्यादा प्रिय भी कौन? का वही आत्मा। इसलिए छांदोग्य में स्पष्ट किया आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। संसार में जिस किसी भी वस्तु में हमारा प्रेम है उसके केंद्र में तो हम स्वयं बैठे हैं कि नहीं। और प्रभव प्रलय स्थान कहते हैं इस संसार की उत्पत्ति का स्थान भी वही और प्रलय भी उसी में और स्थिति भी इसी में। कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि अगर हमें अपनी सत्ता का ज्ञान न हो तो हमारे लिए संसार का कोई मूल्य है क्या? और ये जितना भी हमारा संसार प्रकट हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ? अपने अंदर से। ठीक है, सामने जो दृश्य आए वो दृश्य उद्बोधक हो गया, लेकिन संसार तो हमने अपने अंदर ही प्रकट किया कि नहीं। मैं माँ हूँ, पिता हूँ, भाई बहन आदि जो कुछ। तो इसलिए आगे उत्पत्ति और स्थिति भी किसमें है? जब तक हमें अपनी सत्ता का ज्ञान है तब तक वो संसार टिका है। और वो सत्ता बोध जैसे ही बदला, पहले का संसार गायब और नया संसार प्रकट हो गया। तो इसलिए प्रभवः प्रलयः स्थान कहते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों का जो आधार है वो वही आत्म चेतना। और निधानम बीजमव्यय, फिर नए सृष्टि के लिए
ये सृष्टि का आधार भी वही चेतना, वही जो है तो इसका बीज है। और केवल इतना ही नहीं, तो भगवान कहते हैं तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च। कहते हैं जो सूर्य आदि हैं उनमें जो ताप है, उस ताप के रूप में, उस ऊर्जा के रूप में भी कौन का वही। अब चाहे उसको आप चेतना कहें, आत्मा कहें, जो भी कह लें, तत्व तो वही है। क्यों अब जैसे देखें स्वप्न में, चलो जागृत में तो कोई कहेगा वो सूर्य अलग है, उसका ताप हमसे भिन्न है, लेकिन सपने में हमने सूर्य को भी देखा, और जब सूर्य को देखा तो उसकी गर्मी का भी अनुभव हुआ कि नहीं, लेकिन जो भौतिक सूर्य था वो तो वहाँ नहीं है। तो स्वप्न के सूर्य में वो जो ऊर्जा है, वो जो ऊष्मा है, वो कहाँ से निकली? हमारे अंदर से तो प्रकट हुआ कि नहीं? वो सूर्य को ऊर्जा देने वाला भी कौन? मैं। या उसी तरह से जब आप कल्पना करते हैं, जब अगर वो सूर्य की कल्पना करने लगे तो थोड़ी देर में उसके ताप का भी अनुभव होने लगता है कि भले ही मौसम सर्दी का है, लेकिन जब आपने सूर्य की कल्पना की तो थोड़ी देर में अपने आप उसके ताप का भी अनुभव हुआ कि नहीं? तो वो ऊर्जा, वो ताप कहाँ से आए? तो कहते हैं उसी तरह से इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, तो सूर्य के रूप में, उस ऊर्जा के रूप में भी भगवान कहते हैं वही तत्व है। और अहम वर्षम, और बरसात के रूप में, बरसात का जो जल है उसके रूप में भी मैं ही हूँ। और निगृह्णामि उत्सृजामि च, तो इन पदार्थों का नियंत्रण करने वाला, इनका निग्रह था, इनका कंट्रोल करने वाला भी मैं ही हूँ। क्यों ये चीज़ों को अगर देखें तो हमारे कंट्रोल में है क्या? ये तीन चीजें तो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, ताप, वर्षा और वायु। तो अब कहाँ कितनी ऊष्मा चाहिए, उसका कंट्रोलर कौन? कोई न कोई तो मानना पड़ेगा। यह जो तीनों ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, मुख्य तीन ही है। वैसे तो 6 ऋतुएं मानेंगे, 2-2 महीने के एक ऋतु, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ये 3 ही गिनते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। अब कहाँ कितनी सर्दी चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए, उसका कंट्रोल करने वाला कौन? तो कोई न कोई शक्ति तो है। तो वो शक्ति कौन? तो आजकल की नई जनरेशन कहती नहीं ये तो नेचर है, लेकिन उस नेचर को भी कंट्रोल करने वाले कोई न कोई शक्ति है कि नहीं? तो इसलिए भगवान कहते हैं वो सब कौन है? वही आत्मसत्ता। और अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतत्व भी वही और मृत्यु भी वही। अमृतत्व का अर्थ तो अमर होना, सामान्य उसमें कह लें तो अमृत का अर्थ है नास्ति मृतस्य भावम यत्र। अमृत का अर्थ जहाँ मृत्यु का भाव नहीं है। तो अब वो अगर यहाँ जीवन में अगर देखें तो जागृत अवस्था में तो कहीं न कहीं मृत्यु का भय हम सबके साथ लगा हुआ है। मृत्यु का भय कह लो या वस्तुओं के नष्ट होने का भय, लेकिन जहाँ वो नहीं है तो वही अमृत तत्व है। और वो
हमारा स्वयं का जो बोध है उसमें वो है कि नहीं। और उसको देखने के लिए फिर वहीं आ जाओ साउंड स्लीप में, सुसुप्ति में। तो उस सुसुप्ति की अवस्था में संसार का कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन हमको सत्ता बोध तो है कि नहीं। ठीक है, वहाँ तमोगुण की अधिकता के कारण वो सत्ता बोध स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन सत्ता बोध तो है। तो लेकिन वहाँ किसी प्रकार का मृत्यु आदि का भय है क्या? और सुबह जब आपकी आंख खुली, मैंने पहले भी कई बार स्पष्ट करने की कोशिश की, तो जब आपकी आंख खुली, आंख खुलते ही वो जो पहला क्षण है, उस क्षण में किसी प्रकार का संसार है क्या? लेकिन स्वयं के होने का भाव तो है कि। तो उस समय किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का भय है क्या? वहाँ कोई भय नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी भय या मृत्यु का भाव ही नहीं। और जितनी देर वो भाव हमारे अंदर नहीं है, उतनी देर आप आनंद की स्थिति में हैं कि। तो अमृतत्व तो वही है, अर्थात साधना के द्वारा, चिंतन के द्वारा स्वयं को उस स्थिति पर ले जाना कि जहाँ ये संसार के विकार हमको विचलित न कर सकें। तो कहते हैं वही अमृतत्व, और वो अमृत कहीं अन्यत्र नहीं। तो इसलिए जहाँ मृत्यु का भाव नहीं है वही अमृतत्व। और वो कहाँ है? हमारे स्वसत्ता में ही है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अमृतम, तो वो अमृत भी मैं ही हूँ। और हम लोग तो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए क्या सोचते हैं, चलो स्वर्ग मिल जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक साधना के द्वारा अपने आप को उस स्थिति में नहीं ले जाएंगे, तब तक उस अमृतत्व की अनुभूति भी नहीं होगी। और जब वो अमृतत्व की अनुभूति जीवन में आई, तो फिर ये जो नाशवान, जो मरण धर्मा जो वस्तुएं हैं, इनके प्रति जो आसक्ति है, इनके प्रति जो मोह है, वो अपने आप छूटता चला जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही कि वो जो अमृत तत्व है, उस अमृत तत्व को पकड़ना तथा उस अमृत तत्व का विचार करना। जब उस अमृत तत्व का विचार करेंगे तो जो छूटने वाली वस्तुएं वो अपने आप छूटती चली जाएंगी। और जब अपने आप छूटती चली गई तो उसका हमको किसी प्रकार का दुख भी नहीं हुआ। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते थे कि सभी खेलते थे, ठीक है। अब आजकल खिलौने बहुत हो गए, लेकिन पहले तो सीमित थे। तो उन खिलौनों को छोड़ना पड़ा या छूट गए? समय के साथ अपने आप छूट गए। और उन खिलौनों के छूटने का दुख हुआ क्या? क्यों? क्यों जब हमने जीवन की आगे की अवस्था को जब पकड़ा, जीवन के आगे की अवस्था को जब हमने समझा, तो जो छूटने वाली वस्तुएं वो अपने आप छूट गई। न उनकी चिंता, न उनका दुख। तो वह इसी तरह से भगवान कहते हैं वो जो अमृत भाव है स्व का, अर्थात आत्मा का जो वो अमृत स्वरूपता है, उस अमृत स्वरूपता को जब हम पकड़ेंगे तो जो छूटने वाला है वो अपने आप छूटे। क्यों? छूटना तो एक न एक दिन है। कोई भी जो है तो इसको बचा के नहीं रख सकता। चाहे वो शरीर की बात करें
या संसार के दूसरे पदार्थों की बात करें, सबको पता है एक न एक दिन तो छूटना है, लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं में उसको पकड़ के रखा। अपनी कल्पनाओं से तो पकड़ के रखा ना, पता है भाई छूटना तो एक न एक दिन है, लेकिन अपनी कल्पनाओं से हमने उसको सच्चा मान के पकड़ के रखा। और जब उसको सच्चा मान के पकड़ के रखा तो उसके साथ फिर भय, अब चाहे मुख्य भय तो मृत्यु का ही है, तो वो भय भी उसके साथ आया। और जब भय आया तो भय ने फिर हमारे अंदर नए नए संकल्पों को जन्म दिया। तो अगर जीवन में किसी प्रकार का भय ही नहीं है तो कोई संकल्प भी नहीं होगा। क्योंकि जितने भी जीवन में हमने संकल्प किए, उन संकल्पों के पीछे वो डर ही बैठा हुआ है। अब वो किस चीज का डर है, कैसा है, वो अलग बात है। तो वो डर ही क्या करता है, हमसे नए नए संकल्प कराता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देखो, प्रत्येक संकल्प के पीछे वो डर ही बैठा हुआ है। अब उस डर का स्वरूप कैसा है, वो सबका अलग अलग है। तो शास्त्र चिंतन का जो हमने संकल्प किया, उसके पीछे भी तो मृत्यु का भय बैठा है कि नहीं? मृत्यु का भय है तभी। तो इसी तरह से जितने भी जीवन के संकल्प हैं, प्रत्येक संकल्प के पीछे वो डर बैठा हुआ है। और डर भी किसका? काल्पनिक। क्योंकि संसार की कोई भी परिस्थिति ज्यादा से ज्यादा हमको क्या दे सकती है? मृत्यु। उससे ज्यादा तो इस संसार में और कुछ है नहीं। जीवन की विकट से विकट परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु। और वो तो एक न एक दिन निश्चित है ही। और जब उस तरह से जब विचार करेंगे तो फिर वो भय अपने आप निवृत्त हो जाएगा। ठीक है, वो तो एक न एक दिन। और जब उस भय से हम निवृत्त हुए, भय से जब बाहर निकले, तो हमारी संकल्प वृत्ति भी अपने आप कम होने लगेगी। और जैसे जैसे संकल्प वृत्तियां कम होंगी, वैसे वैसे हमारे मन की चिंता भी अपने आप कम होने लगेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर उससे मुक्त होना है तो उस अमृत स्वरूपता का विचार करो। और वो जब अमृत स्वरूपता का, स्वयं के अमृत स्वरूपता का विचार करेंगे, तो जैसे जैसे वो बोध होगा, ये व्यर्थ की चिंताएं अपने आप छूट जाएंगी। अब उसके विचार के लिए देखो, बचपन से लेकर के आज तक जीवन में कितने परिवर्तन आए। अनेक परिवर्तन है, चाहे शरीर के देखें या दूसरे भी देखें। और इन परिवर्तनों के अनुसार हमने अपने को मान भी लिया। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा, ये मान भी लिया। लेकिन ये सारी मान्यताएं तो इस शरीर को लेकर के हैं कि, लेकिन हमारा जो मैं का जो भाव है, वो भाव जैसा बचपन में था आज भी वैसा ही है कि बाकी परिस्थितियां बदलती गई, या यूं कहें ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, या इन्हें जन्म लिया और अगर जीवन मृत्यु की भी अगर बात करें तो ये तो रोज हम देखते हैं। जो सुसुप्ति में जो हम गए, वो भी तो मृत्यु ही है एक प्रकार। सोने के लिए जब आप बिस्तर में गए, तो वो भी तो एक मृत्यु है कि नहीं? और सुबह जब आंख खुली तो फिर
फिर एक नया जन्म, और फिर वहाँ हमने संसार की कल्पनाएं की और सारा दिन उन्हीं कल्पनाओं में दुखी होते रहे, और फिर अंत में फिर वो जरूरी फिर मृत्यु। तो ये जन्म और मृत्यु तो रोज देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन अपने अज्ञान के कारण हमने इन कल्पनाओं को सच्चा मान लिया, और जब इन कल्पनाओं को सच्चा मान लिया तो फिर इन कल्पनाओं ने हमारे अंदर एक प्रकार का डर पैदा किया, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, और उस डर ने फिर हमारे अंदर वो चिंताओं का एक बोझा खड़ा कर दिया। अब हम उन्हीं चिंताओं में घूमते रहे। तो अगर इस सबसे अगर बचना है तो भगवान कहते हैं अमृतम, अपने स्वरूप के उस अमृतत्व को, उस अमृत स्वरूपता का विचार करो। और वो अमृत स्वरूपता कौन है? वही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए 5वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करके आए, इह उतैर्जितः सर्ग एसाम साम्ये स्थितं मन निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो वो जो समत्व का भाव है का जब तक इस संसार की चिंताओं में उलझे हुए हैं तो तब तक वो समत्व का भाव भी नहीं आ सकता। और जिस दिन उस समता को हमने प्राप्त कर लिया, कहते हैं उस ब्रह्म भाव में हम स्थित हो गए। तो इसलिए अमृतम चैव मृत्युश्च, वो जिस अमृत तत्व को हम बाहर खोज रहे हैं का वो अमृत तत्व कहीं बाहर नहीं, बल्कि वो कहाँ है? हमारे स्वस्वरूप में ही वो अमृत तत्व है। और मृत्युश्च, कहते हैं मृत्यु भी मैं ही हूँ। और मृत्यु से तो हम सब डरते हैं कि जो जीवन का अनिवार्य सत्य है हम उसका ही विचार नहीं करना चाहते। अगर अपने पूरी संस्कृति में अगर देखें, अपने जो हिंदू संस्कृति है उसमें सबको पता है इस संसार में भले कुछ सत्य हो या न हो, लेकिन मृत्यु तो अनिवार्य सत्य है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन उस मृत्यु का हमने कितना विचार किया, और जब उसका विचार ही नहीं किया तो फिर उसकी कल्पना से भय तो लगेगा ही। किसी भी वस्तु का आप जब विचार करेंगे तो उसकी वास्तविकता समझ में आएगी, और जब उसकी वास्तविकता समझ में आएगी तो आप अपने आप उसके डर से मुक्त हो जाएंगे। तो जब तक किसी भी वस्तु की हम वास्तविकता को नहीं समझते तब तक वो वस्तु हमको भयभीत करती है, चाहे वो कोई भी। एक अनजान व्यक्ति आपके घर में आ जाए तो उससे भी भय लगता है कि भले वो आपका रिश्तेदार है, कोई नज़दीकी व्यक्ति है, लेकिन जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते तब तक उससे भय लगता है कि, और जब उसके बारे में आपने जान लिया तो आप भय मुक्त हो गए। तो इसी तरह से संसार में भय का कारण एक ही है, वो है उस वस्तु के स्वरूप को न जानना। और जब उसके स्वरूप को, उसकी वास्तविकता को हमने जान लिया, हम उसके भय से मुक्त हो गए। और विडंबना देखो, जो जीवन का अनिवार्य सत्य है हमने जीवन में उसका ही विचार नहीं किया, बाकी सब चीज़ों का हमने विचार किया, लेकिन जो जीवन का अनिवार्य सत्य है उसका हमने विचार नहीं किया। इसलिए वो बुद्धिज्म में अभी एक नई परिपाटी शुरू हुई है,
कुछ वर्षों पहले, तो वो कहते हैं का दिन में एक बार तो मृत्यु का विचार करो, ज्यादा नहीं तो रोज दिन में एक बार मृत्यु के बारे में विचार करो, मृत्यु वास्तव में क्या है। और जब आप विचार करोगे तो कुछ न कुछ तो समझ में आएगा, और जितना समझ में आएगा उतने अंश में आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और मृत्यु फिर है क्या, इसको हम मृत्यु कहते हैं, तो पहला तो प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु किसकी। मृत्यु का अर्थ हमने क्या, या मृत्यु का लक्षण ही क्या, मृत्यु सर्वहरा। आपके जीवन में जो कुछ भी है उस सब का हरण करने वाली जो शक्ति है उसका नाम मृत्यु। और भगवान ने भी गीता में कह दिया कालो हो, तो मैं कौन हूँ, मैं काल हूँ। और किस लिए, वहाँ भी वही सर्वहर, सब कुछ हरण करने वाला। तो अब हरण किसका हो सकता है, या किसी के घर में चोरी हुई तो क्या चुराएगा, जो चोरी करने लायक वस्तु होगी वही तो चुराएगा, जो चुराने लायक है ही नहीं तो उसको कोई नहीं चुरा सकता। तो इसी तरह से तो वो जो मृत्यु भी है तो किसका हरण करेगी, जो छीनने वाली वस्तुएं, तो उन्हें वही छीन सकती है। उसके अतिरिक्त जो तत्व है उसको तो कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए फिर जो मृत्यु है क्या वास्तव में, तो यही प्रश्न महाभारत में धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पहले पूछा था। विदुर नीति के बाद का एक प्रसंग है, उसको बोलते हैं सनत सुजातीय दर्शन। और भगवान शंकराचार्य जी ने महाभारत के केवल 2 ही प्रसंगों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई, एक भगवत गीता और दूसरा सनत सुजातीय दर्शन। 2 पर ही उन्होंने भाष्य लिखा, और वहाँ केवल 5 अध्याय हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो जो सनत सुजातीय दर्शन है उसको सीधे सीधे आत्मबोध का ग्रंथ माना है, और भगवत गीता को कर्म बोध, कर्तव्य बोध का ग्रंथ भगवत गीता, और आत्मबोध का ग्रंथ सनत सुजातीय दर्शन। तो वहाँ जो है तो धृतराष्ट्र ने विदुर से जब युद्ध का निश्चय हो गया तो अब भय लगा, भाई अब युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया, कहा मुझे जो है तो उपदेश करो। तो वहाँ विदुर जी ने विदुर नीति का उपदेश पूरा धृतराष्ट्र को सुनाया। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है कि मेरा अभी मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो कहा भाई आप आत्मज्ञान की बात मुझे बताओ। तो विदुर जी ने मना कर दिया, कहा नहीं मैं तुमको इसका उपदेश नहीं दे सकता। तो फिर क्या करें, तो फिर सनत सुजात का आवाहन किया। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र, वैसे तो 4 माने गए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, लेकिन महाभारत में 5 माने हैं, और 5वें सनत सुजात। महाभारत में 5 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के माने, बाकी ग्रंथों में 4 ही माने। तो वो जो सनत सुजात है तो उनका आवाहन किया। तो वहाँ धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न यही था कि मृत्यु क्या है, और इस एक प्रश्न का उत्तर वहाँ 48 श्लोकों में दिया। जो मृत्यु है, मृत्यु वास्तव में क्या है, उसको समझाने के लिए पूरा पहला अध्याय मृत्यु पर ही है। 48 श्लोकों में मृत्यु का वर्णन वहाँ किया है। तो इसलिए वहाँ प्रश्न ये था कि मृत्यु वास्तव में है या
नहीं है। तो उसका बड़ा सुंदर वहाँ सनत सुजात ने उत्तर दिया कि भाई जो ज्ञानी है उसके लिए तो मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन जो अज्ञानी है का वो मृत्यु को मानते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी है उसके लिए तो मृत्यु है ही नहीं, ज्ञानी तो मृत्यु के अस्तित्व को ही नकारता है। तो और वो जी भगवान ने गीता में भी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान शरीराणि देहि जो कहा, तो वहाँ मृत्यु के अस्तित्व को ही नकार दिया। तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन अज्ञानी के लिए है। लेकिन अगर अज्ञानी के लिए मृत्यु है तो फिर वहाँ प्रश्न उठा कि वे मृत्यु किसकी, देह की या जिसको हम चेतना या आत्मा कहते हैं उसकी? और दोनों ही संभव नहीं है। जो चेतना है, जिसका अस्तित्व है, तो उसकी मृत्यु संभव नहीं। क्यों? किसी की मृत्यु के बाद हम मृत्यु के बाद के जो भी कर्म करते हैं वो किसके लिए? जो है उसके लिए या जो नहीं है उसके लिए? जो है उसके लिए करते हैं ना, तो फिर मृत्यु कहाँ हुई? भाई जो मानते हैं ना कि भाई वो तो भाई परलोक आदि जो कुछ भी हम मानते हैं, तो उसकी सत्ता को हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? तो फिर मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु नहीं है। और अगर शरीर की बात करो तो क्या शरीर की भी मृत्यु संभव नहीं? जीवनम विकृति शरीरिणाम मरणम प्रकृति रुच्यते। कहते हैं ये जो शरीर है, जब तक जीवन चल रहा है तब तक ये पांच भूतों का विकार है। ये जो शरीर है, जिस शरीर को हम सच्चा मान के बैठे हैं, ये तो इन पांच भूतों का विकार है। इसलिए वेदांत में जो 6 भाव विकार माने, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। क्यों? संसार के जितने भी दृश्य पदार्थ हैं का उन सब में ये 6 दोष हैं। जायते का अर्थ जन्म, उसका प्राकट्य, और जब वो वस्तु हमारे सामने आई तो हमने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। जब तक वस्तु हमारे सामने नहीं आई तो हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो पहले प्राकट्य या सामान्य भाषा में जन्म कह लो, और उसके बाद उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, और फिर वर्धते। अब ये जो भी खाना दाना, तो उसके द्वारा धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगा कि, और वो जो शरीर की वृद्धि जो है वो भी तो अन्न के संग्रह के अतिरिक्त और क्या है? और जो भी अन्न है वो इन 5 भूतों के अतिरिक्त और क्या है? अन्न के रूप में जो भी वस्तु हमारे सामने आई तो उसके अंदर भी यही 5 भूत। पर ठीक है, वो प्रकृति का एक डाइल्यूटेड सिस्टम है। प्रकृति ने उन्हीं 5 भूतों को क्या किया? उसको डाइल्यूट करके एक नए रूप में हमारे सामने प्रकट कर दिया। है तो वही 5 भूत। अब वही पंचभूतों का ये विकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, और फिर उन्हीं 5 भूतों के अनुसार विपरिणमते। जैसे अभी मौसम बदलता है तो मौसम के बदलने के साथ सर्दी गर्मी भी होती है कि नहीं? सर्दी जुकाम होता है। और कई बार जो वस्तु नहीं खानी चाहिए, जो हमारे शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती, वो वस्तु अगर हमने खा ली तो उसके द्वारा भी कुछ न कुछ परेशानी आई कि नहीं? तो उस परेशानी का कारण भी तो ये 5 ही भूत। और फिर एक अवस्था ऐसी आई कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अधेड़ अवस्था।
तो उस समय अब जितना हमने भरा उतना ही निकलता रहा। अब वहाँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जमा नहीं हुआ, तो वहाँ इनपुट आउटपुट दोनों बराबर। उससे पहले क्या था, इनपुट ज़्यादा और आउटपुट कम। और बीच में एक ऐसी है जहाँ दोनों, और फिर उसके बाद अपक्षीय थे। अब इनपुट कम होने लगा, आउटपुट बढ़ने लगा। तो हमने कहा भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है, जो वृद्धावस्था वही है भाई, जो खाना भोजन वगैरह धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। और उसके साथ फिर धीरे धीरे अभी तक जो इकट्ठा करके रखा था वो भी जाने लगा। तो हमने कहा वे वृद्धावस्था, बुढ़ापा आ गया। और फिर एक दिन विनश्यति, एक दिन हमने कहा मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि वही जीवन तो विकार है, इसलिए प्रकृति है मरणम। तो जो मृत्यु है वो इन पांचों भूतों की अपनी प्रकृति है, अर्थात इन पांचों भूतों का अपने स्वरूप में आ जाना, उसी का नाम मृत्यु। तो इसलिए शरीर की भी मृत्यु कह नहीं सकते, क्यों, जब तक ये शरीर, ये पांच भूतों का विकार हमको दिख रहा है। और मृत्यु में क्या हो, मृत्यु का अर्थ जो पांचों भूतों का है, वो जो अभी भिन्न से दिख रहे थे उनका अपने तत्व में लय। या जैसे ही समझो भाई हम मुर्दे को लेके गए शमशान में, तो अब आजकल चलो इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया, लेकिन उससे पहले जब लकड़ी वगैरह करते थे तो एक शरीर को जलाने के लिए 1 क्विंटल लकड़ी भी चाहिए। और मान लो 1 क्विंटल शरीर का भी वजन 2 क्विंटल हो गया कि नहीं। अब जब आप बाद में वो राख लेने गए अस्थि विसर्जन के लिए, तो कितना मिला आपको? मुश्किल से 2-3 किलो, मुश्किल से। तो बाकी 197 किलो कहाँ गए? आपने तो वहाँ कितना वो जला ना, और वो खाली लकड़ी थे, उसमें घी आदि भी आपने डाला, दूसरे पदार्थ भी उसमें डाले, तो सब कहाँ गया? तो जो अग्नि तत्व था, अग्नि का अग्नि में लय हो गया, वायु का वायु में लय, जल तत्व का जल में लय, पृथ्वी का जो अंश था वो बचा रह गया। पृथ्वी का जो भाग था वो वहाँ बचा रहा। और अगर ऐसे भी डेड बॉडी अगर रख दो, तो जैसे वो ईसाई लोग, पारसी लोगों में जो करते हैं, अगर ऐसे भी आपने उस शरीर को छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद सड़ने का अर्थ क्या है? पांचों भूतों का अपने अपने स्वरूप की ओर वापस लौटना, तो वो डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है? पांचों जो भूतों का जो अभी तक संगठन बना हुआ था वो टूटने लगा। अब जब वो टूटने लगा तो इसमें लाने लगी, तो वो पृथ्वी का गुण, और उसमें गलन आदि जो जल तत्व था वो उसमें से अलग होने लगा। तो पांचों भूत क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और कुछ दिन के बाद आपको ढांचा ही दिखेगा, और वो ढांचे को भी ऐसे रख दो तो कुछ दिन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर प्रश्न हो, तो फिर मृत्यु किसकी? मृत्यु किसकी? शरीर की भी मृत्यु संभव नहीं, और जिसको हम नित्य मानते हैं उसकी भी मृत्यु संभव नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी इस मृत्यु के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन जो अज्ञानी है का वो मृत्यु को मानते हैं, लेकिन उसमें भी अब जो पशु पक्षी हैं का, उनके सामने तो मृत्यु का एक रूप है,
शेर, चीता आदि या पक्षियों के लिए बाज आदि जो हैं, उनके सामने तो मृत्यु का एक रूप है, तो वो मृत्यु से भयभीत हो का वो तो बात समझ में आती, लेकिन मनुष्य फिर किससे डरता है? तो मनुष्य के सामने तो कोई ऐसा रूप है नहीं, कहा नहीं यमराज तो है। और यमराज का हमारे मस्तिष्क में क्या चित्र है? वो सत्यवान सावित्री वाला, भैंस के ऊपर बैठे हुए, हाथ में फंदा लिए हुए। लेकिन हमारी जो शास्त्रीय प्रक्रिया है यमराज के उस रूप को नकारती है। कठोपनिषद को आप देखो तो कठोपनिषद में जो यमराज हैं, नचिकेता किसके पास गया? यमराज के पास। और किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। तो इसलिए वो जो यमराज हैं वो ब्रह्म विद्या के आचार्य। उस फंदा वाला वो रूप वो नहीं है, वो तो किसी डरपोक की बनाई हुई कल्पना, कोई भयभीत व्यक्ति ने बनाया चित्र तो हमने वह उसी को मान लिया। लेकिन अगर विचार करके देखें तो यमराज वास्तव में ब्रह्म विद्या के आचार्य। और अगर महाभारत की दृष्टि से देखें तो क्या वो तो जज है। शिवः शिवानाम अशिवः अशिवानाम, कहते हैं वो तो यमराज जो है उसका काम क्या है? जज की तरह फैसला करना। इसलिए शिवः शिवानाम का जो पुण्य कर्मा है उनकी दृष्टि में वो शिव स्वरूप है। जैसे वह कोई अपराधी है, उसको जब जज सजा सुनाता है तो उसको दुष्ट लगेगा कि नहीं अपराधी को? लेकिन उसमें जज का अपना क्या है? उसका अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। उसके सामने तो जो साक्ष्य आए उन साक्ष्यों के आधार पर उसने फैसला दिया। जो भी उनका पैनल कोर्ट कहता है उसके आधार पर उसने फैसला दिया। और अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको जब उसने रिहा किया तो उसको क्या दिखेगा? भगवान का रूप दिखेगा कि नहीं उसमें? तो कहते हैं उसी तरह से जो यमराज है वो तो क्या है? शिवः शिवानाम अशिवः अशिवानाम, तो अर्थात वो निर्णय करने वाले जज की तरह। और उपनिषदों को अगर देखें तो वो ब्रह्म विद्या के आचार्य। तो इसलिए फिर वो भय दे जो ब्रह्म विद्या का आचार्य है वो आपको भय दे सकता है क्या? बल्कि वो तो आपको इस संसार के भय से मुक्त करने वाला। तो फिर मृत्यु है क्या? तो सनत सुजात कहते हैं प्रमादम व मृत्युम अहम ब्रवीमि। मेरी बात अगर मेरा पक्ष अगर सुनना चाहते हो तो प्रमादम व मृत्यु का ये जो प्रमाद है ये प्रमाद ही मृत्यु का कारण है। और प्रमाद का अर्थ सामर्थ्य होते हुए भी उसका उपयोग न करना। और शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कह दिया प्रमाद निद्रा सुप्तानाम न प्रबोध कदाचन, का जो इस प्रमाद निद्रा में सोए हुए हैं उनको जगाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं उससे तो अच्छा कुत्ता है। क्यों? क्षणम सुप्तो क्षणम जागृति। वो जो कुत्ता है वो थोड़ी सी आहट हुई तो तुरंत जाग जाता है। और इधर उधर देखा सब ठीक है तो अगले ही सेकंड में फिर वो सो गया। तो कहता है कम से कम वो कुत्ता तो आहट होते ही जैसे आभास हुआ तुरंत जाग के वो सजग होकर देखता है। लेकिन जो प्रमाद में डूबा हुआ व्यक्ति है कहा तो उसको तो जगाना बहुत मुश्किल। और प्रमाद का अर्थ
सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसका चिंतन के, उसके विचार के सामर्थ्य होते हुए भी उसका प्रयोग न करना। और जब तक हम इस प्रमाद में डूबे रहते हैं तो संसार की चिंताएं हमको घेरे रखती हैं। अगर थोड़ा भी हमने जीवन की वास्तविकता का अगर विचार किया तो वो थोड़ा सा हमारा चिंतन हमको इस संसार की व्यर्थ की चिंताओं से बाहर निकाल लाएगा। इसलिए कहते हैं प्रमादम वह मृत्यु, ये जो प्रमाद है यही मृत्यु है। और जब मृत्यु है तो फिर जन्म होगा। तो अब वो जो प्रमादी जो व्यक्ति है, तो जिसने पता है, सब पता है हमको, तो यहाँ हम जितने लोग भी बैठे हैं या और दूसरे लोग भी हैं, जीवन का सत्य क्या है क्या नहीं है, और क्या जीवन में हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है कि, लेकिन अपने प्रमाद के कारण हमने वो जो सत्य है उसका कभी जीवन में विचार ही नहीं किया, और उसका परिणाम धीरे धीरे वो प्रमाद हमारा बढ़ता गया। और जब वो प्रमाद बढ़ता गया, या आज नहीं चलो कल करेंगे, प्रमाद करते सामने हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, चलो आज रहने दो कल करेंगे। और उसी तरह से जो तत्व चिंतन या ईश्वर चिंतन की जो बात है, वहाँ भी तो वही वृत्ति हमारी पूरा जीवन चलती रहेगी, आज नहीं कल करेंगे। और वो कल कल करते करते जीवन का आ गया आखिरी क्षण। अब जब जीवन का आखिरी क्षण आ गया तो सदा तद्भाव भाव, तो फिर वहाँ किसका चिंतन होगा? नहीं, कई लोग कहते हैं नहीं भाई अजा मिलने जो है तो अंतिम समय नारायण का नाम लिया, हम भी अंतिम समय ले लेंगे। ये केवल एक मूर्खतापूर्ण कथन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि जो अजामिल था उसको जब नारद जी का दर्शन मिला, उसी समय उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, और उसी समय से उसने नारायण चिंतन शुरू कर। ठीक है, बीच में थोड़ा प्रमाद के कारण वो विघ्न आया, लेकिन जैसे ही उसको स्मरण हुआ तो उसी समय से नारायण चिंतन उसने आरंभ कर दिया। और कहीं उसकी विस्मृति न हो जाए तो इसलिए अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा? नारायण। कहीं नारायण की विस्मृति न हो। अब आजकल तो लोग बाग में नाम ही कैसे रखते हैं, अपने को तो कई बार बोले भी नहीं जाते, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि अब जब वो अंतिम समय आ गया, तब जब मन हमारा उस प्रमाद से ग्रस्त है, जब हमने उस तत्व का चिंतन ही नहीं किया, तो फिर उस जीवन के अंतिम क्षण में भी किसका विचार आएगा? वही संसार की जो भी चिंताएं हमने पाल के रखे हैं वही दिमाग में आएंगी। तो फिर संकल्प वैसा ही बनेगा, और उस संकल्प के अनुसार फिर आगे तीन चीजें, सती मूले तद विपाको, जाति आयु भोगा, जन्म आयु और फिर संसार का सुख दुख भोग। तो इसलिए उस मृत्यु से बचने के लिए सनत सुजात कहते हैं कि वे जो प्रमाद है उस प्रमाद से अपने को पहले मुक्त करो। और क्या क्या मृत्यु के कारण है, तो वहाँ बड़े विस्तार से 48 श्लोकों में मृत्यु के कारणों का वहाँ वर्णन किया। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि मृत्यु अगर देखें तो वास्तव में एक परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा की मृत्यु, लेकिन आत्मा की भी मृत्यु संभव नहीं है, क्यों? मृत्यु वास्तव में है ही नहीं। अगर शास्त्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अगर कहें, मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। बस जहाँ तक अब जन्म और मृत्यु की बात है, तो हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर
सारा इस सूक्ष्म शरीर की गति पर निर्भर है। अब उसको समझने के लिए फिर वो आ जाओ मोबाइल पर। तो आजकल मोबाइल तो सबके पास है। तो किसी भी कंपनी का मोबाइल आप लो, उसकी अपनी एक आयुष्य है कि नहीं, 2 साल 10 साल जो भी है। तो लेकिन जब उसकी आयु पूरी होने लगी तो उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। और उसी तरह से ये जो मोबाइल है इसका भी वही है। और वो जो मोबाइल है उसको भी रोज वो चार्ज करनी पड़ती है कि नहीं बैटरी, और इस मोबाइल की भी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। और दिन में 2-3 बार जो भी खाना खाना है वो क्या है, इसकी बैटरी को चार्ज किया। और इसके अंदर फिर 3 चीजें। तो मोबाइल के अंदर पहला सिम कार्ड, और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी 5 चीजें हो गई ना। मोबाइल सेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, उसकी बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए, और उसके अंदर एक सिम कार्ड, और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी। तो अब यहाँ जो सिम कार्ड है वो है सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर में जो बैलेंस, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो बैलेंस है क्यों, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। और वैलिडिटी तो जब तक सिम कार्ड है तब तक चलती रहेगी। अब वो जो है, तो जब आपका वो मोबाइल सेट पुराना हो गया तो आपने क्या किया, आप नया सेट जब लेके आए तो उसमें जो सिम कार्ड था उसको मोबाइल में से आपने निकाला और दूसरे मोबाइल में डाल दिया। बस इस सिम कार्ड का इस मोबाइल से निकलना, उसका नाम मृत्यु, और उस सिम कार्ड का फिर नए मोबाइल में पहुंच जाना, उसका नाम जन्म। और अब जो डाटा आपने उस सिम कार्ड में सेव किया है, या आजकल तो वो ड्राइव सिस्टम आ गया, तो लेकिन उस ड्राइव में भी जो डाटा आपने सेव किया है उसको फिर से अगर रिकवर करना हो तो वही मोबाइल नंबर आपको चाहिए कि नहीं, या जो भी आपने वो बनाया, ईमेल डाला या पासवर्ड डाला, जो आपने पहले बनाया उस डाटा को रिकवर करने के लिए वही चाहिए कि नहीं, तभी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अब जो डाटा आपने इस शरीर के उस सूक्ष्म शरीर में जो डाटा आपने सेव किया, तो फिर नए उसमें भी तो वो सब मिलेगा कि नहीं। डाटा तो वही चल रहा है, वो वहाँ भी आपको मिलेगा। और फिर उस डाटा के आधार पर फिर वही सुख दुख आदि जो कुछ भी है वो वहाँ। बस अगर जन्म और मृत्यु की बात करें तो वही इतना ही है। उस सिम कार्ड का एक मोबाइल से निकलना, उसका नाम मृत्यु, और सिम कार्ड का दूसरे मोबाइल में जाना, उसका नाम जन्म। लेकिन अब वो जो सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड को निकालने के 2 तरीके। तो पहले जब शुरू में वो आया था ना, उस समय हमारे पास 2 तरीके थे। एक कभी जल्दी है तो हमने कवर हटाया, बैटरी निकाली और सिम कार्ड निकाला, और कभी थोड़ा फुर्सत का वो है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता, 1 सेकंड का ही अंतर पड़ता है, लेकिन एक वो माइंड सेटअप ऐसा रहता है। तो जब फुर्सत है तो हमने क्या किया, पहले उसका स्विच ऑफ किया और उसके बाद कवर हटाया, फिर बैटरी हटाई, फिर वो सिम कार्ड निकाला। और फिर ये दोनों प्रोसेस करके आप वो नंबर मिलाओ। जब आपने स्विच ऑफ करके वो सिम कार्ड निकाला तो एक्सचेंज से क्या जवाब मिलता है, स्विच ऑफ। और जब आपने बिना स्विच ऑफ किए वो सिम कार्ड निकाला तो फिर नंबर मिलाओ तो एक्सचेंज जवाब देता है नॉट रीचेबल। तो ये कभी किया होगा तो ध्यान में होगा।
तो नॉट रीचेबल। तो मृत्यु का अर्थ है नॉट रीचेबल। तो इस मोबाइल का स्विच ऑफ होने से पहले वो सिम कार्ड निकल गया, तो अब हमारे लिए वो क्या हो गया? नॉट रीचेबल। अब जब वही सिम कार्ड जब दूसरे मोबाइल में पहुंचा तो फिर जैसे आपने ऑन किया तो सारा डाटा हो गया। और जो हम रोज साउंड स्लीप में जाते हैं वो है इस मोबाइल का स्विच ऑफ करना। जो मोबाइल है इसका हमने क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया। और फिर ठीक समय पे, जैसे मोबाइल में कभी आपको हो कि भी रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आपने अलार्म लगाया और उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया, लेकिन ठीक समय पे वो अलार्म बजता है कि नहीं? और अलार्म बजने के साथ दो ऑप्शन सामने रखता है कि आपको मोबाइल को स्विच ऑन करना है या ऑफ ही रखना है। वो हमारी स्वतंत्रता है। तो अब वो क्या करना है वो सबका अपना अपना, लेकिन ठीक समय पर वो अलार्म बजा। भाई इसी तरह से सोने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? हमने इस मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया और ठीक समय पे वो अपने आप स्विच ऑन हो गए। स्विच ऑन हो गया तो हमने कहा भाई आँख खुल गई, हम उठ गए। तो बस ये दो। तो इसलिए वो जो सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड का एक मोबाइल से निकलना उसका नाम मृत्यु, और उस सिम कार्ड का फिर दूसरे मोबाइल में पहुंच जाना उसका नाम जन्म है। बस अगर जन्म मृत्यु की बात करें तो इतना ही है। लेकिन इसलिए कहते हैं मृत्युश्च, इसलिए वो मृत्यु भी कौन हो? भगवान कहते हैं मैं हूँ, कि मेरी सत्ता के बिना तो वो संभव ही नहीं। तो जो हम कहते हैं नॉट रीचेबल, तो वो हमारे लिए नॉट रीचेबल है, लेकिन वो जो भी सैटेलाइट या जो भी सिग्नल सिस्टम है उसके साथ तो वो कनेक्ट है कि नहीं? अगर उसके साथ वो कनेक्ट नहीं होता है तो नॉट रीचेबल भी नहीं आता। जब किसी नंबर को आप बंद कर दो, आपका नंबर जब बंद हो गया, फिर उसके बाद अगर उस नंबर को मिला हो तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। न तो वो नॉट रीचेबल, न स्विच ऑफ, कुछ भी न जवाब, खाली आपका मोबाइल टू टू करेगा भाई। तो इसका अर्थ वो जब वो नॉट रीचेबल जब जवाब आ रहा है तो वो कनेक्ट तो है कि नहीं? अब हमारे लिए वो नॉट रीचेबल वो हो गया। तो उसी तरह से कहते हैं वो जो सत्ता है वो आत्म सत्ता, तो अमृत तत्व भी उसी की सत्ता में और मृत्यु भी उसी की सत्ता में। लेकिन जो सत्ता है उसका तो न जन्म और न मृत्यु। और कहते हैं तो इस तरह से मैं दोनों योग है, सत असत अहम, सत भी मैं और असत भी मैं ही हूँ। तो अमृत तत्व के रूप में वो सत, इसलिए आज 3 शब्द बताए, ओम तत्सत। 3 शब्द कहते हैं वो परमात्मा के वाचक हैं। इसलिए वो जो सत है तो किस रूप में? अमृतम। तो अमृत रूप में वो सत्य भी भगवान कहते हैं, वो भी वही सत्ता। और मृत्यु के रूप में असत्य, मृत्यु के रूप में जिसको हम असत मान रहे तो वो भी वास्तव में वही तत्व है। तो अब वो जो तत्व है उस तत्व को जानने के लिए काफी लोग साधना तो करते हैं। और साधना का जो फल है वो क्या है? तो आगे बताएं, त्रय विद्या माम सोम पापोत पापा यज्ञ ऋष्वा स्वगतिम प्रार्थयन्ते। तो अब ये तीनों वेदों के जो ज्ञाता हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, का वो भी जो भी यज्ञ कर्म आदि करते हैं उसके पीछे भी उद्देश्य क्या है? स्वगतिम प्रार्थयन्ते, वो आत्मगति को ही प्राप्त करना, उस आत्म स्वरूप को ही जानना। अब उसमें यह है कि अब जिसका जितना चित्त शुद्ध हुआ या जितनी बुद्धि स्पष्ट हुई उस हिसाब से
वो अलग अलग नाम दे दिए। अब जो मीमांसा दर्शन है उनका, उन्होंने स्वर्ग को की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ माना, लेकिन वो उतना ही परम पुरुषार्थ है ऐसा नहीं, वो तो सामान्य। क्यों, वहाँ भी उद्देश्य क्या है, उसे आत्म तत्व तक पहुँचाना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक प्राइमरी वाले में पढ़ने वाला बच्चा है, या आपके सामने भी कोई पुस्तक है, अगर ज़्यादा बड़ा उसका क्लेवर दिखे तो देखते ही भय लगता है कि नहीं, अरे इतना है। लेकिन अगर 2-3 भाग में थोड़ा थोड़ा करके अगर वो किया तो कब आपने उसको पढ़ लिया, कब समझ लिया, पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए एकदम से वो मोक्ष की बात न कह के, तो क्यों बड़ा भारी हो लगता। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया, जो जिस श्रेणी का अधिकारी है उसके लिए ये एक एक स्टेप वहाँ बता दिए। तो इसलिए, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो भी क्या है, वही उस आत्मबोध तक पहुँचना। तो अब उस मार्ग में फिर क्या क्या आएगा, तो वो अगले 2 श्लोकों के द्वारा भगवान वो स्पष्ट करते हैं। तो उसकी चर्चा कल करेंगे।